इन्नल्लाह मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना नबीना हबीबना मौलाना महबूबना व बारिक वसल्लिम। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको शाहिद अख्तर का सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। और इससे पहले कि हमारे सूरह फातिहा की तफसीलात जो हमने मुख्तलिफ आयतों के बारे में पेश किया आप सबकी खिदमत में, आप लोगों ने उसका बगौर मुताला किया होगा। आज मैं सूरह फातिहा की आखिरी आयत नंबर 7 गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, इसके बारे में तफसील के साथ मैं आपका सबके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इसके माने मतलब तशरीह को गौर से सुने, बार बार पढ़ें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, बंदा अल्लाह से दरख्वास्त करता है, कहता है उन लोगों के रास्ते पर हमको ना चला जिनसे तू न खफा है, नाराज है, और उन लोगों के रास्ते पर नहीं जो गुमराह है। यानी हम लोग बंदे को जिनसे तू नाराज है, जो गुमराह हैं, उनके रास्ते पर ना चला। इससे पहले वाले आयत में हम लोगों ने कहा है कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हम लोगों को उन रास्ते पर चला जिन पर तेरी यानी अल्लाह की हर नेमतें हैं। और इस आखिरी आयत में कहा गया है कि हम लोग को उन लोगों के रास्ते पर न चला जिनसे तू खफा है, और उन लोगों के रास्ते पर नहीं जो गुमराह है, यानी जिनसे तू नाराज है और जो गुमराह हो चुके हैं। इस आयत करीमा में बंदा अपने मालिक हकीकी यानी अल्लाह पाक से दो तरह के लोगों से दूर रखने और उनके रास्ते पर नहीं चलाने की रिक्वेस्ट करता है। पहले तो उन लोगों के रास्ते से दूर रखने की दरखास्त रिक्वेस्ट पेश करता है जिनसे अल्लाह नाराज है और उन पर अपना गजब नाजिल फरमाया है। ये वो हैं इब्लीस के जैसे लोग जो अल्लाह की इबादत दिन रात तो ज़रूर करते हैं और ख़ुद को खुदा परस्त होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी इबादत में खुलूस इश्क की बू तक नहीं। उन्हें अपनी इबादत पर घमंड है, प्राउडनेस है। उनकी इबादत गर्ज से भरी होती है। उनकी इबादत डर और खौफ की बिना पर नहीं होती है। उनकी अपनी इबादत पर इस कदर नाज होता है कि वो चाहे अपनी इबादत हासिल कर सकते हैं। ऐसी इबादत को खुदा ताला को हरगिज़ पसंद नहीं, ना ऐसी इबादत करने वालों को अल्लाह पसंद करता बल्कि उनसे नफरत करता है। दूसरे उन लोगों के रास्ते से दूर रखने और उनके रास्ते पर नहीं चलाने की रिक्वेस्ट करता है जो गुमराह हैं, जो भटके हुए हैं, यानी वो लोग जो खुदा की ज़ात में दूसरे को शामिल कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। उनमें तो कोई ये कहकर खुदा का शरीक बनाता है कि अल्लाह ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा और अपनी जान की कुर्बानी देकर तमाम इंसानों के गुनाहों को अपने सर पर लेकर तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत बन गया। कोई बुतों और देवताओं की पूजा करता है और इन देवताओं को खुदा की ज़ात में शरीक करता है, जिसकी वजह से गुमराह है। ये सब तरीका मुशरिकों का है। सूरह फातिहा के मुताला से ये बात बिल्कुल साफ सामने आ जाती है कि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं जो तालीम देने का दावा करते हैं। हर एक ग्रोह के लोग अपने को सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देने वाला बताते हैं और अपने तरीके से लोगों को तालीम देते हैं। नंबर 1 वो लोग जिनके मुतालिक आयत नंबर 6 में बयान हुए, यानी नबीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन की जमात जो बिला किसी लालच के अल्लाह के इश्क और मोहब्बत में डूबी हुई है और अपने परवरदिगार आलम के हुक्म पर अमल कर रही है और लोगों को इश्क हकीकी यानी रियल इश्क का एजुकेशन तालीम दे रहे हैं। उन्हें अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में बड़े शानदार टाइटल से नवाजा है, जिनमें चंद आयतें ये हैं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता राकिऊन व मन यतवल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। तुम्हारा दोस्त अल्लाह, उसका रसूल और वो लोग जो ईमान लाए हैं, जो सलवात इलाही को दुनिया में कायम करते हैं और खुदा की राह में अपने माल को खर्च करते हैं यानी ज़कात, और हर वक्त अल्लाह के सामने झुकते हैं। और वो जो शख्स खुदा और उसके रसूल और मोमिनों से दोस्ती करेगा तो खुदा की जमात में दाखिल होगा, या अल्लाह वालों की ग्रोह या जमात ही कामयाबी पाने वाली है। ये सूरह पारा मायदा आयत नंबर 55-56 में लिखा हुआ है। इसका आप लोग चेक कर सकते हैं। ये एक ऐसा अजीमुशान और प्यारा लक़ब है जिसकी शान व अज़मत को हम इस ज़बान से बयान करने से कासिर हैं, मजबूर हैं, हम बयान नहीं कर सकते हैं।
वो बड़े खुश नसीब लोग हैं जो इस ग्रोह में शामिल हैं और होते हैं। इन मोमिन के आमाल और खसाइल को कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, मोमिन मर्द औरतों का ये हाल है, नेक कामों में एक दूसरे के साथी हैं, वह नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, सलवात इलाही को कायम करते हैं, अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करते हैं, गर्ज अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म पर चलते हैं। यही लोग हैं उन पर अनकरीब अल्लाह रहमत नाजिल करेगा। बेशक अल्लाह बहुत हिकमत वाला है। अल्लाह ताला मोमिनों का वली यानी दोस्त है और अल्लाह ताला मुत्तकी इंसानों का दोस्त है और अल्लाह ताला सालिहीन का वली है। यह सूरह तौबा आयत नंबर 71 में लिखा गया है। इन आयतों से, सूरह मायदा की आयत और सूरह तौबा की आयतों से ये बात फैक्ट बिल्कुल सामने आ गया है कि अहले ईमान वाले तकवा अपने रब को दिलो जान से चाहते हैं और उनका रब उनको चाहता है और अल्लाह ने उन्हें अपना दोस्त बना लिया है। दूसरी और तीसरी जमात के वो लगे जिनका बयान आखिरी आयत में यानी आखिरी आयत सूरह फातिहा में है, जिनसे अल्लाह नाराज और उन पर अपना गज़ब नाजिल फरमाया है और वो जो लोग गुमराह हो गए हैं यानी अल्लाह की इबादत को छोड़कर बुतों को पूजने लगे हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह फातिहा ख़त्म होने के बाद फरिश्ते आमीन कहते हैं, तुम भी आमीन कहा करो। जिस शख्स की आमीन फरिश्तों के आमीन के कहने के साथ मिल जाए उसकी दुआ हर मकबूलियत के मुकाम को पहुंच जाएगी। हुजूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा ख़त्म होने के बाद 3 मरतबा आमीन कहने की नसीहत फरमाई। इसका मकसद यह है कि हमारे 3 आमीनों में से किसी एक भी आमीन फरिश्तों के आमीन कहने के साथ मिल जाए तो इसमें हमारी कामयाबी है। आमीन का मतलब यह है, या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रहमतुल आलमीन रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूरह फातिहा हर नमाज की हर रकात में पढ़ना जरूरी है। जो कोई सूरह फातिहा के बगैर नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं, एक मरतबा मैं अपने शेख ख्वाजा उस्मान हारून के हमरा सफर में था। एक मुकाम पर जाना था, रास्ते में दजला नदी पड़ती थी। जब हम नदी किनारे पहुंचे तो देखा कश्ती मौजूद नहीं है। मुझे जाने की बहुत जल्दी हो रही थी, घबरा के इधर कश्ती को ढूंढ रहा था। हजरत ख्वाजा ने फरमाया, घबराते क्यों हो, नजर उठा के देखो कहाँ हो। मैंने जब देखा तो मालूम हुआ कि हम दजला के पार आ गए हैं। मैंने ताज्जुब से, हैरत से, विद सरप्राइज ये पूछा, ये क्या करिश्मा हुआ, हम गैर महसूस तरीके से विदाउट एनी फीलिंग्स कैसे दरिया पार हो गए। फरमाया 5 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर मैंने दरिया की तरफ आने के लिए पैर उठाया। ये सब उसी की बरकत है। अगर किसी पर कोई मुसीबत पड़ जाए और कोई मुश्किल आ जाए तो उसे सूरह फातिहा का विर्द करना चाहिए। इंशाअल्लाह उसका मतलब हल होगा और उसकी हाजत पूरी ना हुई तो उन्होंने कहा वो मेरा दामन पकड़े, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने ये सूरह फातिहा का मुकम्मल आज मैंने सारे तफसीर के साथ आप लोगों के सामने में बयान किया। आप लोग और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सबको अपने रसूलुल्लाह के सदक़े में हमको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग इस सूरह फातिहा के 7 आयतों को पढ़ें, गौर समझने की कोशिश करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। साथ साथ इस नाचीज़ शाहिद अख्तर को अपनी दुआओं में याद करें। इनकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आज मैंने सूरह फातिहा के बारे में 7 आयत के बारे में इस पार्ट्स में पूरी तफसील साथ पूरा मुकम्मल कर दिया जो आप लोगों की खिदमत मैंने पेश किया। आप लोग इसको बहुत मुताला करके सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।